अर्थ कहते हैं कि उन लोगों के ऊपर उतरती है जो परमेश्वर के काम करते हुए शर्माता नहीं है। मैंने खासकर उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं कि जो सेवा कर रहा है, जो सुसमाचार सुना रहा है, जो देश में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, शर्माता नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरेगी। फिर कह रहा हूं, लिख लो इसको कि जो शर्माता नहीं है। कुछ लोग शर्म करते हैं, गवाही देने में शर्म करते हैं, सुसमाचार सुनाने में शर्म करते हैं, और आपको नहीं पता कि हमारे जुबान में सामर्थ है। आपको शर्म नहीं करना, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप डरते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद कभी नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब से मैंने सेवा स्टार्ट किया तो मैं सेवा करते हुए शर्माया नहीं कभी, और ना ही मैं कभी किसी से लज्जाया। लोग आते हैं और बुराई करते हैं और सब कुछ करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है बढ़ती यहोवा की ओर से होती है और घटती हुई यहोवा की ओर से होती है। जिसको वो बढ़ाना चाहे उसको वो बढ़ाता है, जिसको वो घटाना चाहे उसको वो घटाता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए कि ताकि आपके नॉलेज के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें पहचान नहीं है। कुछ लोग नए आते हैं, वो बाइबल कम पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें पहचान नहीं है। मत्ती की किताब में हम 5वां अध्याय पढ़ते, और उसी 5 के 5 में मैं उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, खासकर छत्तीसगढ़ वालों के लिए पढ़ रहा हूं। छत्तीसगढ़ वालों के लिए पढ़ रहा हूं जो लोग बाइबल को जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं, और वो सिर्फ एक लालच में आकर और पैसा लेकर वो सिर्फ एक बैठ जाते हैं बुराई करने के लिए कि हम इनकी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों का निश्चय जब भविष्यता बोलता है तो परमेश्वर सुनता है। यह बात याद रखना, जब मैं बोलता हूं परमेश्वर सुनता है स्वर्ग से। और मैं इसको पढ़ रहा हूं मत्ती की किताब 5 का 11 लिखा, 10 से पढ़ेंगे। 10 से लिखा, धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा आपसे, कह रहा है धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये याद रखना, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जिनको तुम टॉर्चर करोगे। कुछ आजकल भेष बदल के, बाइबल बोलती है इस बात की, वो भेष बदल के पास्टर का, प्रॉफिट का, पोस्टल का खड़े हो जाएंगे, और वो लोग मिशनरियां बनाएंगे, और वो कहेंगे कि हाँ जी हम तो परमेश्वर के जन हैं और बाकी सब जन नहीं है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जिनको घमंड है इस बात का कि हम बहुत पुराने से सेवा कर रहे हैं, और आज तक तो हमने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अंत समय के दिनों में बाइबल बोलती है ऐसा होगा कि लोग भरमाए जाएंगे, उन्हें पहचान नहीं होगी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं हो रही कि वो लोग सिर्फ पैसा लेकर, जिन्होंने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था, यीशु मसीह को पकड़वा दिया सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, मैं देख रहा था कि एक दूसरे धर्म के लोग बुराई करें तो करें, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी बुराई करते हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और कहा कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन जो सताए नहीं जाते ना, जिनको डर है, जिनको शर्म है कि मुझे हाय कहीं ऐसा ना हो, कहीं मुझे मेरी पिटाई ना हो जाए, हाय कहीं मेरे पे केस ना हो जाए, हाय कहीं मेरे बारे में लोग मेरी बुराई ना कर दें, हाय कहीं वीडियो मेरी खराब ना हो जाए, मेरी नाम धराई ना हो जाए, मुझे लोग ये ना कह दें। तो उसी समय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि एक चैनल वाला छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहा है, वो भेड़िया नाटक कर रहा है यीशु मसीह के नाम का, और वहां पर वीडियो बना रहा, छत्तीसगढ़ से कह रहा है कि जी मैं चैनल चलाता हूं और छत्तीसगढ़ में मैं मेरी इजाजत के बगैर छत्तीसगढ़ में मीटिंग नहीं होगी। अबे तू परमेश्वर है क्या? अरे तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा, परमेश्वर का दास हूं मैं। न्यूज चैनल वाले जो तू क्रिश्चियन होने का नाटक कर रहा है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं, खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील, जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तुम्हें लाइव में दिखाऊंगा, कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे स्पिरिचुअल सन है, 40 स्पिरिचुअल सन मेरे एडवोकेट बन गए हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं।
और उन सबको इंडिया में एक एक स्टेट में मैं रखूंगा, एक एक चर्च के अंदर उनका ऑफिस खुलवाऊंगा। और जौन सा ये बोलता है खास कर